This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. हिमाचली वन संपदा की पंजाब को की जा रही तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई यूं ही नहीं हुई है। गगरेट में एक साथ पकड़ी गई लकड़ी की 30 गाड़ियों के मामले में गगरेट पहुंचे डीजीपी संजय कुंडू ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेश पर ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर पंजाब को हो रही वन संपदा की तस्करी के चलते कांगड़ा और ऊना पुलिस का संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया, जिसे डीआईजी उत्तरी रेंज अभिषेक दुल्लर लीड कर रहे थे। 2 दिन तक पुलिस ने विस्तृत रेकी के बाद मंगलवार को एक लकड़ी की गाड़ी देहरा व 29 लकड़ी की गाड़ियां गगरेट में पकड़ी हैं। लकड़ी कहां से आई इसकी भी जांच होगी और होशियारपुर के लकड़ी आढ़ती भी जांच के दायरे में आएंगे। जरूरी हुआ तो मामला जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय को भी सौंपा जाएगा। यही नहीं बल्कि इसमें वन विभाग के कर्मियों को भूमिका की भी जांच की जाएगी। स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, अभी शुरुआत ही हुई इन्वेस्टिगेशन में। इसमें अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। ये एस्टेब्लिश किया जाना ये सब लकड़ी कहाँ से आ रही है और ये क्यों इतना ये स्मगलिंग हो रही है और कौन कौन लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं, और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी गए, वो फॉरेस्ट ऑफिशियल किसी काम के लिए जिम्मेवार है, उनका क्या रोल है, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। थाने का निरीक्षण किया होगा आपने, देखा इसमें ट्रक्स भी हैं और पिकअप्स भी हैं और बिल्कुल खचाखच भरे हुए हैं, बल्कि काफ़ी तो लकड़ी बाहर भी निकल रही है। तो जैसा कि एसपी ऊना ने बताया कि इसमें हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एसपी कांगड़ा ने भी बताया एक ट्रक देहरा में पकड़ा गया है। अब इसमें कार्रवाई करेंगे। जो भी इस ऑर्गेनाइज क्राइम में संलिप्त है उसको भी पकड़ा जाएगा, धरपकड़ होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी, हम कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम होगा तो ये केस हम ईडी को भी रेफर करेंगे। मैं अपनी तरफ से डीआईजी साहब को, एसपी ऊना और एसपी कांगड़ा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सीएम साहब का निर्देश था और हमने उस निर्देश की पालना की और काफ़ी बढ़िया इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन था। और एसपी ऊना ने डिटेल में बताया नहीं, जितने भी चोर रास्ते थे कल हमने सर्वे किए, कहाँ से जा सकते हैं, कहाँ से गाड़ी जा सकती है, कहाँ से पिकअप जा सकती है, उन सब पे हमने नाका लगाया, उस पर दबिश लगाई। उसके परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी हमको सफलता मिली है। जैसा कि बताया है, इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे ठीक तरह से और तह तक पहुँचेंगे। सर, इससे पहले भी एक मामला ऊना पुलिस ने पकड़ा जिसमें 18 गाड़ियाँ पकड़ी गई थी, उसमें क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? उसमें हमने पीछे सर एक केस दिया था जिसमें इसी तरह की गाड़ियाँ जो पकड़ी गई थी, उसमें मामला रजिस्टर्ड है, इन्वेस्टिगेशन उसमें चली हुई है। उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों किए जा रहे हैं। जो हमने इसके आगे होशियारपुर में जाके जब चेक किया जहाँ पे आढ़ती इसको बेचता है, उसकी फर्दर इंटरोगेशन से हमको एक और केस हमने दिया है जिसमें एक डंप हमने यहाँ पे पकड़ा है और उस पर भी एक एफआईआर रजिस्टर्ड है। उसमें लगभग 22 लाख के आसपास की एस्टिमेटेड लकड़ी जो है वहाँ पे हमने रिकवर की है। तो ये दोनों ही केसेस में इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यू है। तो क्या वो मामला भी ईडी को दिया जाएगा? जैसे डीजी साहब ने कहा कि अभी उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जिस तरह के हमारे को आगे डायरेक्शंस आएंगे इन्वेस्टिगेशन में, हम उस तरह का फर्दर उसमें एक्शन। सर, कुल कितनी दबिश देकर अच्छा ऑपरेशन करके इसको सीज किया है। अब जैसा कि बताया एसपी ऊना ने, इसकी फॉरवर्ड लिंकेजेस, क्योंकि होशियारपुर बहुत बड़ी मंडी है जहाँ प्लाईवुड वगैरह बनता है, उसमें भी दबिश देंगे। और ये कहाँ से आया, बैकवर्ड लिंकेज, क्या ये ठीक था, क्या कागज़ इसके ठीक थे, क्या लेजिटिमेट तरीके से ये लकड़ी काटी गई थी, लोड की गई थी, उसको भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। और ये अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है और इस पूरे आइसबर्ग को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अपनी टीम का परिचय करवा देता हूँ। मेरे दाहिने में श्री अभिषेक दुल्लर जी हैं, ये डीआईजी नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला है और बहुत एक्सपीरियंस पुलिस अफसर हैं। और इन्होंने यहाँ फील्ड में एसपी कांगड़ा रहे, एसपी शिमला रहे, मंडी रहे, कुल्लू रहे, सीबीआई में भी इन्होंने सेवाएं दी और बहुत महत्वपूर्ण केस इन्होंने सॉल्व किए हैं। मेरे बाएं में शालिनी अग्निहोत्री मैडम है, हाल में एसपी कांगड़ा है और ये भी बहुत अनुभवी पुलिस अधिकारी हैं। और श्री अरजीत सेन ठाकुर जो एसपी ऊना है, ये भी बहुत अनुभवी अधिकारी और काफ़ी समय से ऊना में है। तो पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को ये बताया था कि ऊना से बॉर्डर से होशियारपुर लकड़ी स्मगलिंग हो रही है, तो आप इसमें स्वयं जाइए और कार्रवाई कीजिए। तो
हमने फिर टीम बनाई दुल्लर साहब के अध्यक्षता में, और दोनों एसपी कांगड़ा और एसपी ऊना की, और ये हम इंटेलिजेंस कलेक्ट करते रहे। और परसों फिर मैंने प्लान किया, कल मैं आया इधर और हमने यहाँ काफ़ी इंटेलिजेंस कलेक्ट की और ये डिसाइड किया कि पिछले रात हम ऑपरेशन करेंगे। तो हमने पूरा ये जो मॉडस ऑपरेंडी है इसका, जो क्राइम करने का तरीका है, इसको समझा और उसके बाद हमने ये ऑपरेशन प्लान किया और इसमें काफ़ी हमको सफलता मिली। ऑपरेशन का डिटेल जो है मैं आग्रह करूंगा श्री अरजीत ठाकुर को, वो आपको बताएं। एसपी उन्होंने अभी आपके सामने डिस्क्लोज कराया कि कल से ये प्लानिंग और इंटेलिजेंस इनपुट गैदर किए जा रहे थे, और क्योंकि इस तरफ आने के लिए जो रूट्स हैं वो काफ़ी सारे रूट्स जो हैं कांगड़ा के देरा पुलिस स्टेशन के अंदर से जो चोर रास्ते जिनको हम कहते हैं उस तरह से गगरेट में आके मिलते हैं या ऊना के क्षेत्र में मिलते हैं। तो उन नाकों पे जो है देरा पुलिस द्वारा भी इसी तरह दबिश दी गई है जैसे ऊना पुलिस ने दी है, और हमें भी जो है एक ट्रक जो है वो उसके ऊपर से इसी तरह से भरा हुआ मिला है, जिसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं कि वो लकड़ी जो पाबंदी का और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी हैं किसी भी इस तरह के कटान को ट्रांजिट करने के लिए, काटने के लिए और फर्दर उसमें मूवमेंट करने के लिए, उसको हम वेरीफाई अभी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन को लेके जाएंगे, उसको डीपली इन्वेस्टिगेट ये करेंगे कि जहाँ से भी ये कटान हुआ है उसका सोर्स क्या है और किस तरह से ये जैसे आड़तियों के पास, जैसे एसपी ऊना ने आपसे भी शेयर किया है, तो वो जो गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल हैं और जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं क्या उनकी अवहेलना करके, और क्या ये स्मगलिंग एक तरह से जो टिम्बर स्मगलिंग का जो मैटर समझ में आ रहा है उसको डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में और फर्दर होगी, और हम इस तरह की अपनी इनपुट्स जनरेट करके आगे इसमें कार्रवाई करते हैं। देर रात नाके के दौरान पकड़ी पुलिस ने कितनी गाड़ियाँ पकड़ी हैं? ये आज सुबह 29 गाड़ियाँ टोटल जो है पिकअप और ट्रक उसमें शामिल है, वो यहाँ पकड़े गए। देखिए साहब ने कहा पिछले कल जब सर आए थे तो उन्होंने हमको डायरेक्शंस दिए थे कि यहाँ पे इस तरह के इनपुट्स हैं और आप इस पर कार्रवाई करें। डीआईजी साहब के डायरेक्शन अनुसार जो है हमने पिछले कल जितने भी रूट्स थे, जो भी रास्ते थे जहाँ से ट्रक्स की खासकर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से लोडेड होते हैं, उनकी जो रास्ते थे या अन्य रास्ते थे जिससे वह पुलिस के नाकों को बाईपास कर सकें, उन सब की रेकी की, उनको चेक किया। एक ट्रक हमको पिछले रात को ही मिल गया था जो कि कटान करके होशियारपुर की तरफ जा रहा था, उसको हमने थाने में जब्त कर लिया। उसके बाद आज सुबह 4:30 बजे के आसपास हमारी एक टीम, जिसमें कुछ अधिकारी जो है हमने ऊना से यहाँ पे तैनात किए थे, उनको एक नाके पे खड़ा किया था और वहाँ पे हमें लगभग 1 घंटे के अंदर 20 ट्रक और पिकअप्स हमको वहाँ मिली। उसकी जानकारी धीरे धीरे जैसे आगे फैलने लगी तो कई गाड़ियाँ जो है पीछे ही रुक गई, ऐसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी। जब बाकी जगह हमने चेक किया तो 9 और गाड़ियाँ जो हैं इनमें पाई गई जो रोड के किनारे खड़ी थी। उन सबको इकट्ठा करके हमने पुलिस स्टेशन लाया। इनके जब कागज़ चेक किए तो उनमें काफ़ी कमियां हैं और इनकी जो लकड़ी इनके ट्रक्स में अभी लोडेड है उसको चेक करने की आवश्यकता है कि वो किस तरह की क्वालिटी की है, क्योंकि ओवरलोडेड होने का और पाबंद जो लकड़ी है उसके होने का इसमें अंदेशा है। साथ ही साथ जो कागज़ इनके साथ हैं उनमें भी काफ़ी कमियां हैं। अभी इनकी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई है, इन्वेस्टिगेशन की गई है, उसके आधार पर ये होशियारपुर सभी जा रहे थे। वहाँ पे कुछ आड़तियों के नाम भी हमारे सामने आए हैं, उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। एफआईआर जो है फॉरेस्ट एक्ट में और आईपीसी की धाराओं में रजिस्टर की जा सकती है। गगरेट से दिव्य हिमाचल टीवी के लिए अजय ठाकुर की रिपोर्ट।